हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है तू किसके भाग्य का खा रहा है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने नारद मुनि से पूछा कि मेरे भाग्य में कितना धन है। तब नारद मुनि ने कहा, कल भगवान विष्णु से पूछकर बताऊंगा। तब अगले दिन नारद मुनि ने कहा, तुम्हारे भाग्य में रोज का 1 रुपया है। यह सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है और कहता है, मेरी जरूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती हैं। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी भरे जीवन को और खुशी को देखकर बहुत प्रभावित हूँ। मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। तो आदमी ने कहा, मेरी कमाई तो 1 रुपया रोज की है। इसको ध्यान में रखना, तुम्हारी बहन को इसी में गुजर बसर करनी होगी। तो मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन उस व्यक्ति की कमाई 11 रुपया हो गई। उसने नारद मुनि को बुलाया, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपया क्यों मिल रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, क्या तुम्हारा रिश्ता या सगाई हुई है। हाँ हुई है। तो यह तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू कर दो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। उसकी शादी के बाद एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई। उसकी कमाई 31 रुपया हो गई। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, मुनिवर, मेरी पत्नी के भाग्य में 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब तो 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं। क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ। तो नारद मुनि ने कहा, 20 रुपये ये तेरे बच्चे के भाग्य से मिल रहे हैं। हर मनुष्य को अपने अपने भाग्य से मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है किसी को नहीं पता। और मनुष्य कितना अहंकार करता है कि यह मेरा है, मैंने बनाया है, मेरा कमाया हुआ है, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ। ये कोठी, बंगले, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब मेरे हैं। उसकी मैं खत्म नहीं होती, लेकिन किसी को नहीं पता कि किस वजह से हो रहा है। इसलिए हे प्राणी, तू अहंकार न कर, क्योंकि तुझे नहीं पता तू किसके भाग्य से खा रहा है।